आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। फ्रांस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पोस्ट भी सामने आया। लिखा, मैं नीस पहुंचा हूं। यात्रा में एवियन और पेरिस के कार्यक्रम भी शामिल हैं। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप से होगी पीएम मोदी की मुलाकात। व्हाइट हाउस की ओर से मुलाकात की पुष्टि की गई। G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बैठक होगी। कतर, मिस्र और यूएई के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। G7 की बैठक के दौरान इन देशों से ईरान युद्ध पर होगी बात। आज दिल्ली में टीएमसी के बाकी सांसदों की बैठक। मीटिंग में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को हटाकर अर्नब बनर्जी को सौंपी है यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी। कुणाल घोष को बनाया नॉर्थ कोलकाता का अध्यक्ष। सुदीप बंदोपाध्याय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की है। बीजेपी के कई और नेताओं से भी मिले। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अभिषेक बनर्जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं बंगाल सीआईडी। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली में भूपेंद्र यादव से मिले टीएमसी के बागी सांसद शताब्दी रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय ने मुलाकात की है। स्पीकर को लिखी चिट्ठी पर दोनों ने दस्तखत किए। सोमवार को स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। स्पीकर से मिलकर अलग गुट की मांग करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान, कहा कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगी टीएमसी। बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं ये लोग, लेकिन बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। ऑपरेशन टाइगर की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई सांसदों की बैठक। मुंबई में मातोश्री पर होगी बैठक। सोर्सेस के मुताबिक उद्धव के कुछ सांसद शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। संजय राउत ने बंगाल में ईवीएम जलने पर सवाल खड़े किए हैं। कहा, दुर्घटनावश नहीं बल्कि जानबूझकर ईवीएम जलाई गई। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। डेमोग्राफी चेंज पर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति के साथ मंथन किया। सीमावर्ती मेट्रो और औद्योगिक जिलों में जनसंख्या बदलाव का अध्ययन करने का निर्देश। मोहन भागवत ने कहा, शक्तिशाली भारत ही दुनिया को नई राह दिखाएगा। दुनिया सत्य नहीं ताकतवर का सम्मान करती है। दिल्ली में आज यमुना के 28 घाटों की सफाई शुरू हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में सफाई अभियान एनजीओ और वॉलंटियर्स अभियान में शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से एस जयशंकर की बातचीत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले की चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की। अमेरिकी हमले में नाविकों की मौत पर कांग्रेस का बयान। कहा, सरकार की प्रतिक्रिया शर्मनाक है। विदेश मंत्री ने यूएस हमले को घातक कार्रवाई कहा। भारत को बिना शर्त माफी की मांग करनी चाहिए थी। अयोध्या में हिरासत में लिया गया लवकुश मिश्रा। राम मंदिर के दान पात्र में चोरी का मामला है। लवकुश मिश्रा के घर से कैश बरामद किया गया, परिवार ने पुष्टि की। अयोध्या राम मंदिर दान पात्र विवाद पर प्रभारी प्रकाश गुप्ता का बयान आया सामने। कहा, गड़बड़ी गिनती के दौरान हुई है। बैंक कर्मचारियों के जिम्मे होता है कैश का काम। राम मंदिर दान में चोरी के मामले में एसआईटी की टीम का गठन किया गया। 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर जांच के लिए योगी सरकार ने कमेटी का गठन किया। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं उन पर आरोप लगाने की सोच नहीं सकता। उनसे मतभेद है, मनभेद नहीं। आज राज ठाकरे के जन्मदिन पर महाराष्ट्र में 5 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मुहैया कराएगी एमएनएस। 36 पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल वालों को दिया जाएगा पेट्रोल। केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी के लिए 33 आईपीएस का चयन। केंद्र में डीजी और डीजी के बराबर के पदों पर नियुक्ति। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पंचतत्व में विलीन हुए निशानेबाज जसपाल राणा बेटे युवराज ने मुखाग्नि दी। ग्वालियर के तिगरा डैम में डूबे मेडिकल के 2 छात्र, एक छात्र का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में पूर्व विधायक के बेटे ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को भी मारी है गोली। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के गोविंदपुरी में हुए अग्निकांड में नया मोड़। सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध महिला। पुलिस को महिला पर आग लगाने का शक। आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई। शिमला में दिन दहाड़े स्कूल की मालिक मनीषा मित्तल की गोली मारकर हत्या। स्कूल में अधिकार को लेकर लंबे वक्त से चल रहा था विवाद। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में महिला से दरिंदगी के मामले में अभियुक्त विष्णु उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि अभी नहीं हुई है। लखनऊ में नाबालिग बच्चों को बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने फरार दंपति को गिरफ्तार किया। बेसहारा लड़कियों को झांसा देकर राजस्थान ले जाता था ये गिरोह। मध्य प्रदेश के उमरिया में टाइगर का कहर। 24 घंटे में 2 शिकार किए। गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। यूपी के शाहजहांपुर कैंट में फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया। सेना की वर्दी में घूम रहा था ये फर्जी ब्रिगेडियर। फर्जी सैन्य दस्तावेज समेत कई चीजें बरामद। रीवा प्रयागराज हाईवे किनारे महिला का शव मिलने से अफरा तफरी का माहौल। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। चंडीगढ़ में दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर के कैशियर की गोली मारकर हत्या का मामला। हमलावरों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर गोलियां चलाई। 13 राउंड फायरिंग की गई। चंडीगढ़ के मेडिकल स्टोर में फायरिंग की
गोल्डी ढिल्लों ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट, लॉरेंस गैंग का समर्थन करने वालों को चेतावनी। राजस्थान के राजसमंद में सड़क हादसे में अस्पताल कर्मी की मौत के बाद तनावपूर्ण हालात। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया, पुलिसकर्मियों पर पथराव। मध्य प्रदेश के परसमनिया में लॉकअप की जगह अभियुक्त की खातिरदारी करती पुलिस नजर आई। थाने में कुर्सी पर बैठाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई गए, वीडियो सामने आया। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की। ट्रेन लेट होने से छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्रों के हमले में आईजी समेत कई अफसर घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। बिहार पुलिस ने शेर विभाग की परीक्षा देने आए थे ये छात्र। यूपी के मुरादाबाद में मजार पर चला बुलडोजर, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हटाए गए मजार। लंबे समय से दो पक्षों में चल रहा था विवाद। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यूपी रोडवेज की बस और ट्रक की टक्कर में 22 लोगों की घायल होने की जानकारी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रिहायशी इलाके में तेंदुए के दिखने के बाद दहशत, इलाके में चहलकदमी नजर आया है तेंदुआ, वीडियो सामने आया। फरीदाबाद में टला है एक बड़ा हादसा, गली में गिरा मकान का छज्जा, हादसे में बची है महिला की जान। यूपी के हाथरस में 2 घंटे की बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। सदर कोतवाली परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले आर्मी चीफ। केंद्र सरकार ने नियुक्ति को दी मंजूरी। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारी संख्या में पर्यटकों के आने से मसूरी में दिखा काफी लंबा ट्रैफिक जाम। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की काफी लंबी कतार। मसूरी में सैलानियों के पहुंचने से व्यापारियों के चेहरे पर नजर आए खुशी। भारी भीड़ से पर्यटन कारोबार में लौटी है रौनक। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में डीजल संकट गहराने से परेशान है किसान। हाईवे पर जाम लगा दिया। फसल की कटाई के लिए किसानों को नहीं मिल पा रहा डीजल। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के विरोध में निष्कासित किए गए छात्रों का धरना जारी। एसपी नेता राजपाल कश्यप ने छात्रों के धरने में शामिल होकर समर्थन दिया। यूपी में आंधी बारिश, बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। कासगंज में 4, चंदौली में 3, मिर्जापुर और बाराबंकी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जेवर एयरपोर्ट से कल इंडिगो की पहली एयरलाइन लखनऊ के लिए रवाना होगी। इस मौके पर डीजीसीए के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं मिनी स्पेशल की। अयोध्या राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी होने के दावे पर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एक हाई प्रोफाइल एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों की गठित कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। यह कमेटी सभी प्रशासनिक, पुलिस और वित्तीय पहलुओं की भी जांच करेगी और इस मामले में 4 अभियुक्तों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। वहीं टीवी9 भारतवर्ष की टीम ऐसे ही एक अभियुक्त के घर पहुंची और घर वालों ने टीवी9 को यह बताया है कि कुछ लोग सादी वर्दी में आए थे और क्या परिवार की तरफ से कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों ने मंदिर को दिल खोल कर दान दिए, लेकिन दान की चोरी को लेकर लग रहे आरोपों ने नई बहस छेड़ दी है। अब राम मंदिर के दान की चोरी की जांच एसआईटी के जिम्मे है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कमिश्नर आईएएस विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर शुरुआती रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उसे 15 दिनों में अंतिम जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा गया है। यह एक तरीके से एक स्वतंत्र और संस्था है और अपने आंतरिक मामलों को स्वयं देखेगी और यदि उसको आवश्यकता पड़ेगी कि राज्य सरकार उसमें कुछ करे तो वो अपना, यदि वो चाहेंगे तो उस समय इसके बारे में राज्य सरकार विचार करेगी। पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती के दौरान कुछ गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। बताया जाता है कि 3 करोड़ के चढ़ावे की गिनती के दौरान कई गड़बड़ियां मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। वो है कि सीएजी द्वारा इस पूरे चंदे का, और जब से राम मंदिर बना है और आज तक, उसका पूरा एक गहन ऑडिट हो, जिससे ये पता चल सके कि आज तक क्या क्या प्रकरण में कहां कहां खर्चा और कैसे कैसे हुआ है। इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र 5 दिनों के भीतर दूसरी बार अयोध्या पहुंचे हैं। 8 जून को भी निपेंद्र अयोध्या गए थे। उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की थी, लेकिन कुछ भी कहने से इनकार किया था। कहा जा रहा है कि इस मामले में 4 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इन्हीं में से एक अभियुक्त लवकुश मिश्रा के घर टीवी9 की टीम पहुंची
अयोध्या के रुदौली गांव के रहने वाले लवकुश के इस घर से करीब 10 लाख रुपए कैश मिलने के बाद उसे हिरासत में लिया गया है। ये मकान जो है वो लवकुश का है, जो कि अयोध्या राम मंदिर परिसर में कैश काउंटिंग का काम करते हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है पूरे इस मामले में, जो कि दान पात्र में पैसों की गड़बड़ी का जो मामला है उसमें पूछताछ की जा रही है। लवकुश के पिता के मुताबिक 4-5 महीने से वो नौकरी कर रहा था। यही से अपन जो पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जो था वो लेके चले गए। हाँ। पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर अच्छा, घर के अंदर। अच्छा। अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। पोता कितने दिनों से घर नहीं आया? पता हमारा अभी जब से बवाल हुआ तब से नहीं आवा, नहीं तो आवत रहा बीच कुछ। आरोप है कि मंदिर में नौकरी मिलने के बाद लवकुश मिश्रा की आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया है। 2 दिन पहले कुछ लोग जांच के लिए सादे ड्रेस में आए थे। पकड़े गए कर्मचारियों की अचानक बढ़ी संपत्ति पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। मामले के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैंप कार्यालय के प्रभारी हैरान हैं। कहते हैं कि वो दान में चोरी की बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब इतनी सफाई से वो लोग ये हेरा फेरी करते थे कि किसी को नज़र नहीं आया कि जो गड्डी 10 की है ये 12 की बांध रहे हैं। तो अगर शक होता तो गिनते ना उसको। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता विनय कटियार ने इसे दुखद बताया है। ये सारा विषय चंपत राय से ही पूछो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये चंपत राय जी बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक आज इस मामले पर समीक्षा बैठक में चढ़ावे में चोरी के प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। बैठक में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, दान राशि और उसे गिनने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव को लेकर फैसला हो सकता है। अयोध्या में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की ओर से रोज नकद, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं बड़ी मात्रा में चढ़ाई जा रही हैं। इसका हिसाब ट्रस्ट के लोग और SBI की ओर से एक एजेंसी करती है। लेकिन इस चढ़ावे में चोरी के आरोपों ने भक्तों को हैरान कर दिया है। बढ़ते आगे, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 यानी अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। पार्टी का मुख्य फोकस जमीन स्तर पर संगठन को मजबूत करने का है। और सिर्फ यही नहीं, पार्टी ने अकाली दल से अलग होकर राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की अब रणनीति बनाई है। कल दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई है और इसमें पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मिशन पंजाब में जुट गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा इस बैठक में पंजाब के वरिष्ठ पदाधिकारी और चुनावी रणनीतिकार भी शामिल हुए हैं। शनिवार रात पंजाब चुनाव को लेकर ही बीजेपी मुख्यालय में करीब 5 घंटे तक बैठक चली। लंबी बैठक में गृह मंत्री ने पंजाब में संगठन के अंदर जान फूंकने और जीत की मुकम्मल तैयारी को लेकर मंत्र साझा किए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ग्राउंड पर जल्द पहल शुरू करने वाली है। प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर अहम चर्चा हुई। पंजाब के सीमावर्ती जिलों की सीटों के बारे में भी बातचीत हुई। दलित और सिख मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी की 12 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का अभियान पार्टी पहले से चला रही है, जो पंजाब में भी जारी रहेगा। अमित शाह के साथ बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पंजाब के सिख और दलित मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जल्द ही पार्टी स्तर पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसके मिशन के लिए पार्टी के सीनियर नेताओं के प्रदेश में दौरे और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के जानकारों की माने तो जल्द ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। इस बीच पार्टी नेतृत्व राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर जनाधार मजबूत करने पर भी रणनीति तैयार कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पार्टी नेताओं के साथ भी इसी तरह की समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक में राज्य की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बीजेपी को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और भविष्य की चुनावी रणनीति को लेकर लंबा मंथन किया गया था। पंजाब को लेकर दिल्ली में हुई ताजा बैठक बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है।
खबर उज्जैन से। उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी में इस बार हाथी शामू शामिल नहीं होगा। डॉक्टर्स ने उसे बीमार बताया है, लेकिन महावत ने वन विभाग और डॉक्टरों की टीम पर उनके हाथी के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि सच क्या है? क्या हाथी शामू बीमार है या फिर कहानी कुछ और ही है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाजे बाजे और धूमधाम के साथ निकलती है उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की सवारी। गजराज पर सवार होकर जब बाबा निकलते हैं तो उनकी शोभा देखते ही बनती है। 3 दिन पहले पन्ना टाइगर रिजर्व, इंदौर और उज्जैन की संयुक्त विशेषज्ञ की एक टीम उज्जैन पहुंची। महावत से कहा गया कि वो जांच सैंपल लेने आए हैं क्योंकि उनका हाथी श्यामू बीमार है। इस पर मालिक और परिजन हैरान हुए और डॉक्टरों की टीम का विरोध करना शुरू कर दिया। आपसे बोला है कि आप इसकी दवाई करो। रामू हाथी का मेरा चेक करो इसको, हाथी को। तो उसी की जांच करवाना है। नहीं करवाना है। हम जब बोले जब जांच करोगे आप आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी। जैसे ही डॉक्टर ने कहा आपकी मर्जी थोड़े ही चलेगी, हाथी मालिक के परिजन और भड़क गए। उन्होंने चिकित्सकों की टीम पर मनमानी का आरोप लगा दिया। बीमार हो तो हम खुद हाँ, तो उसी हम बीमार उसी की जांच करना, बीमार है कि नहीं उसी की जांच करना। देखो आप किसी के भड़काएगा मसला को कोई हाथ नहीं देगा। आत्महत्या करें तो फांसी पे लटक जाएगा। तुम लोग परेशान कर रहे हो। ब्लड सैंपल लेने आई टीम को परिजनों के विरोध के कारण पीछे हटना पड़ा। फिलहाल टीम ने हाथी के विष्ठा का सैंपल ले लिया है। रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ हो जाएगी। हाथी को जीडेजी जॉइंट डिजेनरेटिव डिजीज है, इसके पैर मुड़े हुए हैं, तो ये और ना मुड़े, आगे और बीमारी ना बढ़े, इसलिए चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट ले जाने की तो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट जहाँ आती है वहीं होगा, उसी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 231 दिन पहले एक एनजीओ की शिकायत पर वाइल्ड लाइफ दिल्ली ने जांच कराई थी, जिसमें किसी बीमारी की वजह से इसके पैर मुड़े होने की बात कही जा रही है, लेकिन महावत इसे साजिश बता रहे हैं। 9 महीने पहले से इन लोगों ने तंग कर रखा, मैं परेशान हो गया। इन लोगों की साजिश कुछ और है, कहते कुछ और है। इन लोगों का कहना है हाथी को यहाँ से चिड़ियाघर बनतारा, इसको यहाँ भेजा जाए। दरअसल श्यामू मादा हाथी है। 8 नवंबर 1997 को असम के गोलाघाट में उसका जन्म हुआ था। सन 2000 में संत शर्मन गिरी महाराज इसे उज्जैन लाए थे। 2016 में राजू हाथी के बाद से यही महाकाल की सवारी संभाल रहा है। मैंने जन्म से आज तक उसको पाला, तो मैं जानता हूँ इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। अब डॉक्टर को हम बताएंगे तो ही बताएगा, लेकिन वो जबरदस्ती अस्पताल लेके आओ, यहाँ लेके आओ। मैं क्यों लेके आऊँ अस्पताल? कहा जा रहा है कि विवाद के बाद श्रावण भादो मास में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकाल की शाही सवारी में इस बार श्यामू शामिल नहीं हो सकेगा। शर्मन गिरी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि वो 1 महीने तक हाथी को बाहर घुमाने फिराने ना ले जाएं। इस पर शर्मन गिरी का कहना है कि नहीं घुमाने फिराने पर श्यामू की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर ईरान डील से जुड़ी हुई। अमेरिका ईरान में जिनेवा संधि पर बड़ी खबर है। आज समझौते पर हस्ताक्षर से ईरान ने किया है इनकार। जिनेवा बैठक पर ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, आज डील पर हस्ताक्षर करने का वक्त नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई दावे किए गए हैं डील पर हस्ताक्षर करने को लेकर, तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया है और आज डील पर हस्ताक्षर करने का वक्त नहीं है, ये कहा गया। और आज जिनेवा में बैठक पर ईरान का बड़ा दावा, अगले 2 दिन जिनेवा जाने का तो प्लान ही नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। समझौते में परमाणु हथियार का कोई जिक्र नहीं है। ईरान का ये बयान, एक तरफ अमेरिका बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि आज यानी कि उनके जन्मदिन के दिन डील पर साइन हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे, डील सील हो जाएगी। लेकिन ईरान का कहना है कि फिलहाल तो अभी अगले 2 दिन कोई प्लान ही नहीं है जिनेवा जाने का और परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया गया इसमें। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है।
अमेरिका ईरान डील पर ईरानी मीडिया का भी दावा, समझौते का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है। फास्ट न्यूज के हवाले से दावा, समझौते को राजनीतिक दिखावा नहीं बनने देंगे। तो आप देखिए, समझौते को राजनीतिक दिखावा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर एक तरफ ऐसा लग रहा था जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा था, और जिस तरह से कल अब्बास अरागची का एक पोस्ट भी सामने आया था, हालांकि उसमें यह कहा गया था कि जल्द ही डील होने की संभावना है और उसको रिपोस्ट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन अब ईरान की तरफ से कुछ और ही कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ डील पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान। आज डील पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। डील नहीं हुई तो दूसरे विकल्प मौजूद है, और आप समझ सकते हैं दूसरे विकल्प का अगर डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं तो या तो वाद या तो विध्वंस। अमेरिका ईरान में संधि एक बार फिर से टल गई है क्या? इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं। खबर अब तक की क्या है? दरअसल जिनेवा में होने वाली संधि पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कुछ और, ईरान की तरफ से कुछ और। समझौते पर हस्ताक्षर से ईरान ने तो इनकार कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्या दावा किया कि आज समय नहीं है, ये कहा गया है, और ट्रंप ने आज डील पर हस्ताक्षर की उम्मीद जताई है। दूसरी ओर अब टीवी 9 की जानकारी आपको देते हैं, एक एक कर आपको रिपोर्ट्स के हवाले से फैक्ट्स बताते हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब तक मतभेद कायम है। समझौते में यूरेनियम का जिक्र अमेरिका चाहता है। यूरेनियम पर डील में बातचीत से ईरान का इनकार, ईरान नहीं चाहता। डील में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान को चाहिए। अब सवाल ये है, आज जिनेवा में होने वाली बैठक पूरी तरह टल गई है क्या? दोनों पक्ष कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में हैं एक दूसरे पर क्या? और आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान के बीच डील होगी या नहीं? यानी एक बार फिर से संशय के बादल इस डील को लेकर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में गबन की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। यूपी सरकार ने आईएएस विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में जांच दल गठित की है। इसमें 2 अन्य सदस्य आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े गबन की जांच के लिए एसओजी ने रुदौली में लवकुश मिश्रा को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पिता ने माना घर से लाखों रुपए कैश बरामद हुए हैं। लवकुश 4-5 महीने से मंदिर परिसर में काम कर रहा था। रामभद्राचार्य ने कहा कि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं हो सकते। वो शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर कराने की बात सोच भी नहीं सकते। रामभद्राचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओवैसी आज बहराइच के मटेरा में जनसभा करने वाले हैं। मटेरा विधानसभा सीट एआईएमआईएम के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मुस्लिम, यादव और दलित मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। यूपी के अलग अलग इलाके में आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। कासगंज में 4 और चंदौली में 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश। फिरोजाबाद में पूर्व विधायक के बेटे और बहू की मौत से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक राकेश यादव ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर ली और फिर खुद को भी गोली मार ली। राकेश की पत्नी गंभीर बीमारी से परेशान थी। प्रयागराज में रीवा प्रयागराज हाईवे के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने नाबालिग बच्चियों को बेचने वाले दंपति को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया है। ये दंपति लड़कियों को शादी का झांसा देकर राजस्थान ले जाते थे और बेच देते थे। पुलिस इनके गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान लखनऊ के लिए रवाना होगी। 15 जून को इस विशेष उड़ान में किसानों की यात्रा कराई जाएगी। इस मौके पर नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए और नोएडा एयरपोर्ट के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं।
इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा का शनिवार को वाराणसी में अंतिम संस्कार किया गया। जसपाल के बेटे युवराज ने मणिकर्णिका घाट पर पिता को मुखाग्नि दी है। जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 600 से ज्यादा पदक अपने नाम किए थे। और देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं पटना से है, जहां पर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की है। ट्रेन लेट होने के बाद जो छात्र हैं वो गुस्सा गए। छात्रों के हमले में आईजी समेत कई अफसर घायल हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आंसू गैस के गोले दागे। बचाव में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। ये देखिए आप हालात की तस्वीरें। बिहार मध्य निषेध विभाग की परीक्षा देने के लिए छात्र आए थे, लेकिन जब ये छात्र इंतजार कर रहे थे ट्रेन का पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर, तब ट्रेन लेट होने के बाद इन छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ की है। ये देखिए आप किस तरह से काबू करना भी इन छात्रों को बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। रेलवे परिचालन, रेलवे की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, बल प्रयोग करना पड़ा है, लाठी चार्ज करना पड़ा है। कई अधिकारी, आईजी समेत कई अधिकारी घायल भी हुए हैं इस दौरान। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की, जहां पर हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। और ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो छात्र हैं वो ट्रेन के इंजन के आगे आपको नजर आ रहे हैं चढ़े हुए। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर, प्लेटफॉर्म पर हर तरफ आपको छात्र नजर आएंगे। हजारों की संख्या में छात्र यहां इकट्ठा हो गए और ट्रेनों को रोक दिया गया। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्रों ने ट्रैक पर हजारों की संख्या में जुटकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और अफसर घायल हो गए। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और ये प्लेटफॉर्म पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, पत्थर फेंके गए, पत्थर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बड़ी संख्या में छात्रों ने तोड़फोड़ की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभ्यर्थियों में इस कदर आक्रोश देखने को मिला कि स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की गई। पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की। ट्रेन पर तोड़फोड़ करने के साथ ही हजारों की संख्या में हंगामा किया गया। पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे और छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने जमकर बवाल काटा। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म पर छात्रों की भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी घायल नजर आ रहे हैं। हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई। आक्रोशित नाराजगी जताते हुए इन छात्रों ने तोड़फोड़ की है और बड़ी संख्या में नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। हालांकि पुलिस की टीम ने पहुंचकर भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए लाठियां भी चलाई गई और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, छात्रों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो पुलिस कर्मी घायल दिखाई दे रहे हैं जिनको चोटें लगी हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे पुलिस की टीम भागती हुई प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है और भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुए हंगामे पर पटना के डीएम ने क्या कहा है, सुनिए। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चेन पुलिंग बार बार कराकर विभिन्न प्रकार की मांग जो इलॉजिकल थे, जैसे स्पेशल ट्रेन का मांग हुआ था, स्पेशल ट्रेन से 2 कड़ी थी, लेकिन उसमें ना जाकर के चेन पुलिंग कराया गया और जो जाना चाहते हैं छात्र उनको भी रोका गया। इस प्रकार की जो इश्यूज आने के चलते हम लोग फिर माइल्ड फोर्स यूज करना पड़ा। अभी बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है। ट्रेन सब निकल गई है, जिनको ट्रेन